बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन कॉटलिन। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, और उसमें हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ एल्स आ जाती है, एल्स एफ लेडर जिसको कहा जाता है वो आ जाती है, व्हेन स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि जावा में स्विच स्टेटमेंट थी और कॉटलिन में व्हेन स्टेटमेंट है, और उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल फ्लो में हमारी रिपीटिशन के लिए लूप्स यूज़ होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके हर टॉपिक को सेपरेटली ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। आज की वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो को देखेंगे, कंट्रोल फ्लो क्या होता है और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एंड आफ्टर दैट हम आज का जो टॉपिक है उसमें हम सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसको सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है उसको देखेंगे, उसका जनरल सिंटैक्स और फ्लो चार्ट देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिकली हम इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो हमारे पास समझने से पहले मैं आपको ये समझा दूं, एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि हमारा जो नॉर्मली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो किस तरतीब से हो रही होती है। अगर हमें उसकी समझ आ गई तो कंट्रोल फ्लो को समझना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमने इनिशियल लेक्चर्स में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम में ये पढ़ा था, हमारा जो मेन फंक्शन है ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली जो क्लोजिंग ब्रैकेट है हर प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी, और हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है हमारे मेन फंक्शन से। यानी कि सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन के अंदर, और स्पेसिफिकली मेन फंक्शन के अंदर इसकी बॉडी में जाएगा, यहाँ से ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट तक इस फंक्शन की बॉडी है। यानी कि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा और जो सबसे पहले स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन दिस केस यहाँ पे हमारे पास कमेंट है जिसको इग्नोर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हमारा कंपाइलर सेकंड लाइन पे जाएगा और देखेगा वहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट हमारे पास ब्लैंक लाइन है तो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में जाएगा और उसे एक और कमेंट मिलेगी जिसको वो इग्नोर करेगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और उसे एक स्टेटमेंट मिलेगी जो कि हमारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, वेरिएबल बनाया है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं, नॉर्मली हमारा जो फ्लो है किसी भी एप्लीकेशन का वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारी पहली स्टेटमेंट, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, फोर्थ एंड सो ऑन हमारी, यानी कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और एक एक करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन सम टाइम हम ये चाहते हैं कि हम कोई कंडीशन लगाएं और उस कंडीशन की बेस पर हमारा प्रोग्राम कुछ डिसीजन ले सके। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी हम एग्जांपल के साथ इफ स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आती हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आज हम कंट्रोल फ्लो को देखेंगे। कंट्रोल फ्लो हमारे पास क्या करता है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो होता है, कंट्रोल होता है, वो सीक्वेंस के बजाय उसकी जो एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस है उसको चेंज कर देता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। आपने अक्सर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ की होंगी जिसमें आप परमिशन देते हैं। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो रिक्वायर्ड परमिशन होती है वो फर्स्ट टाइम आपसे परमिशन मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। जैसे ही आप परमिशन अलाउ करते हैं सेकेंड टाइम वो परमिशन जो है वो आपसे नहीं रिक्वेस्ट करता। देखें वहाँ पे हम प्रैक्टिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की इफ स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। आपके एंड्रॉयड में जब आप परमिशंस के साथ वर्क करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने बहुत सी ऐप्स यूज़ की होंगी, कैमरा की परमिशन आपसे रिक्वायर्ड होती है, माइक की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो हमेशा आपसे ऐप जो है फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हैं तो परमिशन के लिए रिक्वेस्ट शो होती है, आपको एक डायलॉग शो होता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं होता। वहाँ पे हमारी इफ स्टेटमेंट यूज़ हो रही होती है। आई होप आपको कंट्रोल फ्लो और सीक्वेंशियल कंट्रोल की अच्छे से समझ आ गई होगी। सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के बजाय हम चाहते हैं कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाए। तो नॉर्मली सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगी, बट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की वजह से हमारी जो एग्जीक्यूशन है सीक्वेंस में नहीं रहेगी, बेस्ड ऑन सम कंडीशन होगी। इसको हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं और इनको कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले है सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसको हम सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड देन है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको हम मल्टी
सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड देन है हमारे पास एल्स इफ लैडर मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, इफ स्टेटमेंट है हमारे पास जिसको हम सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसको। इफ एल्स मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इनको हम सेपरेटली अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूं और इस स्टेटमेंट को हम देखने वाले हैं। एंड एल्स इफ लैडर में हम मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में हमारे लूप्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 3 लूप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इन सब को हम सेपरेटली अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इनके नाम आना काफ़ी हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप डेफिनेटली अपने नोट्स बना रहे होंगे, उसको अपने पास नोट कर लें। तो हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती है इसमें हम कोई सिंगल कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के केस में कुछ भी नहीं होगा। इसको हम सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो सम टाइम आपसे पूछा जाए सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट ही सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। तो अब हम जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम फ्लो चार्ट देख लेंगे। तो जनरल सिंटैक्स की बात करूं, इसका जनरल सिंटैक्स कुछ यूं होगा। सबसे पहले हमारा कीवर्ड होगा जो कि है इफ, एंड देन उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी और उसके अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि हमारी जो एरर है वो यहाँ से हाइड हो जाए। सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहले जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है हमारा कीवर्ड जो कि है if। देन उसके बाद हम ओपन करेंगे अपनी पैरेंथेसिस को एंड क्लोज करेंगे अपनी पैरेंथेसिस को और इसके अंदर हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब ये कंडीशन जो है ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम अपने वेरिएबल्स और जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखे थे। तो हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी इस स्टेटमेंट की। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये वाला कोड, बॉडी वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा सीक्वेंस के फॉलो करते हुए। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ आएगी, कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स सी द फ्लो चार्ट। सिंपल इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। अगर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायमंड सिंबल का यूज करते हुए हमारी कंडीशन आ जाएगी। और कंडीशन अगर ट्रू होगी, आई होप आपने मेरी फ्लो चार्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने फ्लो चार्ट के बेसिक्स और फ्लो चार्ट के सिंबल्स डिटेल से कवर किए हैं और उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज करते हुए फ्लो चार्ट को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई के बटन पर टॉप राइट पर आपको नजर आ रहा होगा, आप जाके पहले वो वीडियो देखें, देन ही आपको ये फ्लो चार्ट समझ आने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी स्टार्ट स्टेटमेंट होगी, देन इफ कंडीशन। कंडीशंस के लिए हमारे पास डायमंड सिंबल यूज होता है। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। कंडीशन ट्रू होने के केस में इफ की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स होने के केस में हमारा जो प्रोग्राम है इफ की बॉडी के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो याद रखिएगा इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है इफ का कोड चलेगा, अदरवाइज फर्दर आगे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हियर वी आर। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कोड मैंने लिख कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्कैनर हमारे पास यूज होता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली यूज होता है यूजर से इनपुट करवाने के लिए। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाकर इस कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आप काइंडली उसको देख लें इन केस अगर आपने नहीं देखी। देन उसके बाद हम इस स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा है इनपुट एज, या फिर हम एज इनपुट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर हम यूजर से प्रॉम्प्ट मैसेज सेंड करेंगे कि आप अपनी एज इंटर करो और अगर यूजर की एज 18 ईयर्स के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, हम उसको प्रिंट करवा के बता देंगे कि आप
एडल्ट हो, और अगर यूज़र की एज 18 साल से कम होगी देन हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाने वाले, हम कोई मैसेज नहीं देने वाले। इस स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये मैं एक दफ़ा आपको दोबारा समझा देता हूँ। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे मैंने, या वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का इनपुट एज के नाम से, और यहाँ पे यूज़र को मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज दिया प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए। प्रिंट एलन फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज़ किया। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने इनपुट वेरिएबल का यूज़ किया और स्कैनर के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैंने नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर कर्सर हमारा वेट करेगा, यूज़र कीबोर्ड से जो भी इंटर करेगा वो इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे अपना आज का कोड समझते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं इफ। आई विल राइट इफ, और मेरा कंपाइलर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा मेरी पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपनी कंडीशन डिफाइन करने वाला हूँ जो कि हमारे इनपुट एज वेरिएबल पर डिफाइन होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट एज is greater than or equal to 18। ओके, अगर इनपुट एज, यूज़र ने जो एज इनपुट की है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इनपुट वेरिएबल के साथ। लेट से यूज़र ने 20 इंटर किया, तो यहाँ पे चेक होगा 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बॉडी डिफाइन करते हैं इस स्टेटमेंट की, और हम यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एलन यू आर एन एडल्ट। तो लेट्स से यूज़र ने 20 इंटर किया। जैसे ही यूज़र 20 इंटर करेगा यहाँ पे इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा 20। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर 20 इनपुट एज के अंदर जो वैल्यू है 20 है वो बड़ा है, ग्रेटर है 18 से, कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो कोड होगा वो सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, आपने बॉडी का मस्ट यूज़ करना है इस स्टेटमेंट के साथ। अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट हो फिर भी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों फिर भी आपने बॉडी का यूज़ मस्ट करना है, और इस वाली पैरेंथेसिस और इस वाली पैरेंथेसिस को मस्ट यूज़ करना है। तो मैं इन दो लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एलन, न्यू लाइन में चले जाओ, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर इफ स्टेटमेंट। आई होप अभी आपको उस फ्लो चार्ट की भी अच्छे से समझ आएगी। इफ़ कंडीशन इन केस ऑफ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला कोड, जस्ट ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा और ये कोड भी। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, यहाँ से यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। आई मीन ये कंडीशन ट्रू होने के केस में ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली बॉडी जो है वो स्किप कर दी जाएगी। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और मैं दोनों केसेस आपको दिखाता हूँ। मैं एक मरतबा एज को 18 से ग्रेटर रखूंगा और एक दफ़ा हम 17 इनपुट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स रन द प्रोग्राम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, एंड देन एक वेरिएबल बना, और यहाँ पर यूज़र को प्रॉम्प्ट मैसेज शो हुआ कि इंटर यूर एज, और हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है जस्ट बिकॉज हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए नेक्स्ट इंट को कॉल किया है, यानी कि हमने यूज़र से यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है। जैसे ही यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा वो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट एज के अंदर स्टोर होगी और देन कंडीशन चेक होगी। पहले मैं यहाँ पे 20 इंटर करता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। सो आप देखें 20 जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इनपुट एज के साथ, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 इज़ ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू, यू आर एडल्ट लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है। एंड देन उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि न्यू लाइन प्रिंट करेगी, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर मैसेज है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को डिलीट करता हूँ और अगेन रन करता हूँ, और अब मैं आपके सामने ऐसी वैल्यू इनपुट करूँगा जो कि 18 से छोटी होगी। तो लेट से हम एंटर करते हैं 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने 15 एंटर किया तो कंपाइलर ने हमारी ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 15 इनपुट हुआ
वो इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। और इनपुट एज वेरिएबल जो कि हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक होगा 15 इज़ ग्रेटर देन 18, कंडीशन फॉल्स। अगेन चेक होगा 15 इज़ इक्वल टू 18, नो, कंडीशन फॉल्स। ना ही 15 ग्रेटर है 18 से और ना ही 18 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारी जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इसकी बॉडी को स्किप करके आगे देखेगा फर्दर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन हमने कॉल किया है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, जो कि न्यू लाइन प्रिंट करेगा यहाँ पर। सो यहाँ से न्यू लाइन में आ जाएगा। देन अगेन प्रिंट एलन फंक्शन है, न्यू लाइन में जाएंगे और फंक्शन की बॉडी, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हमने पास किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप कौन से कंट्री से मुझे देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने शहर का नाम भी मुझे लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।